अगले कुछ मिनट्स के लिए आप ये भूल जाइए कि आप कौन हैं, आप कितना जानते हैं, आप में कितना ज्ञान है और आप क्या मानते हैं। अगर बिजी हो और काम के बीच में ये वीडियो देख रहे हो तो पहले काम ख़त्म कर लो। शांति से एकांत में किसी कोने में बैठ जाओ और फिर ईयरफोन्स लगाकर ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ये कोई आम विषय नहीं है। हो सकता है आपने इस विषय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हो, सुना हो और लोगों को बताया भी हो, परंतु आज कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाओ। आज इस विषय को हम ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे एक आइडियल शिष्य एक आइडियल गुरु को अप्रोच करता है, यह मान के कि मुझे कुछ नहीं पता है। आज हम सिर्फ आत्मज्ञान लेंगे नहीं, उस पर चिंतन भी करेंगे, जो कि ज़्यादातर समय हम नहीं करते हैं, परंतु आज हम नई शुरुआत करते हैं। आत्मज्ञान, द नॉलेज ऑफ सोल। ये वो ज्ञान है जो सुनने में एकदम सरल लगता है, परंतु है उतना ही गूढ़। इसी ज्ञान के साक्षात्कार से ऋषि मुनि और योगी बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं और इसी ज्ञान से जीवन का सर्वोच्च ध्येय भी प्राप्त करते हैं। तो इस आत्मज्ञान की शुरुआत तब होती है जब आप मैटर और स्पिरिट के बीच में डिफरेंस समझने लगते हो। तभी जाके आप समझ पाओगे कि वी आर नॉट दिस बॉडी, अहम ब्रह्मास्मि, वी आर स्पिरिट सोल। हमारा शरीर एक वाहन की तरह है जिसके अंदर हम आत्मा एज अ ड्राइवर बैठे हैं। अब इतना सुनने या पढ़ने पर हम सोचने लगते हैं कि हाँ पता है, हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं जो शरीर बदलती रहती है, आत्मा अमर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे ही फिर इन बातों पे हम कभी चिंतन नहीं करते हैं, बस पढ़कर निकल जाते हैं। परंतु आज नहीं। आज बैठो और सोचो, आपका शरीर कितना भी सुंदर, निराला, मोटा, पतला, रोगी, निरोगी, वृद्ध या जवान हो, इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स मशीन। और वो मशीन बना है 11 इंद्रियों से, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां उभयेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे आपका शरीर इन्फॉर्मेशन के रूप में इनपुट लेता है। आंखों से विजुअल्स, कानों से साउंड्स, नाक से स्मेल, जीभ से टेस्ट और त्वचा से टच। वैसे ही 5 कर्मेंद्रिय हैं जिससे आपका शरीर कर्म करता है, आउटपुट देता है, जो कि है हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। और उन सब के ऊपर है 11वां मन। तो इन 11 इंद्रियों से बने हमारे इस मशीन का काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। परंतु थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग ये शरीर का काम नहीं है। हमारा यह भौतिक शरीर जो 5 महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसके सिवा हमारा एक और शरीर है जो हम मृत्यु के बाद भी जिस शरीर में जाए उस शरीर में हम अपने साथ ही ले जाते हैं। वो शरीर इन ग्रॉस एलिमेंट से नहीं परंतु सटल एलिमेंट से बना है, जो कि 3 है: मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इस सटल बॉडी को यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर को हम अपने थॉट्स, डिज़ायर्स और एक्शंस से जैसा भी शेप देते हैं वैसा ही शरीर हमें प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे विचार अनहेल्दी है, अनकंट्रोल है, तो हमारी एक्शंस भी अनकंट्रोल और अनहेल्दी ही रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर भी अनकंट्रोल और अनहेल्दी होगा। अब इसी उपमा की अवधि अगर बढ़ा दी जाए तो समझ लो कि आपके पूरे जीवन के दौरान आपने अपने थॉट्स, डिज़ायर्स और एक्शंस को जैसे शेप किया है, उस डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जो योनि सबसे सही रहती है वो योनि में आपको जन्म मिलता है। जैसे कि अगर आप पूरा जीवन भालू की तरह सोने में ही रुचि रखे हो तो आपको अगला जन्म भालू या बिल्ली की योनि में मिलेगा। अगर आप भेड़िए की तरह मांसाहार करने में लगे रहे हो तो भेड़िए या कुत्ते का जन्म मिलेगा। और अगर आप पूरा जीवन बस सेक्स और सेक्स के बारे में ही सोचते रहे हो तो आपको उसके अनुकूल सूअर या फिर कबूतर का शरीर मिलेगा, जिससे आप शांति से दिन में 50 बार अलग अलग पार्टनर्स के साथ भोग कर सकते हो, जो कि मनुष्य योनि में पॉसिबल नहीं है। ये तो हालांकि हमने ऊपर ऊपर से बता दिया। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू वेरियस लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिजायर्स देयर आर 84 लाख टोटल स्पीसीज। पद्म पुराण कहता है जलजा नव लक्षाणी, देयर आर 9 लाख एक्वेटिक्स, स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख पेड़ पौधे हैं, कृमायो रुद्रम संख्या का 11 लाख रेप्टाइल्स हैं, पक्षी नाम 10 लक्षणा 10 लाख बर्ड्स है, त्रिंशल लक्षाणी पशवा 30 लाख टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं और चतुर्लक्षाणी मानवा मतलब 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज है।
जिसके अंदर देव, दानव, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, यक्ष सब आ गए। तो ये सारे फॉर्म्स हमारी इच्छाओं से ही जन्म लेते हैं। हम जैसी इच्छाएं रखते हैं, जैसी कॉन्शियसनेस बिल्ड करते हैं, वैसा ही शरीर हमको भगवान देते हैं। अब सोचिए, हम दिन रात हमारे शरीर को डेकोरेट करने में लगे हैं, उसको कंफर्ट देने में लगे हुए हैं, परंतु मैटर तो हमारी कॉन्शियसनेस करती है। इसीलिए साधु और तपस्वी लोग अपने शरीर को बस इतना ही जतन करते हैं जिससे वो बस स्वस्थ और स्वच्छ रह सके। बाकी वो अपना सारा फोकस अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्ड करने में लगाते हैं, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आप किसी प्राणी के शरीर में जाओगे या फिर किसी देवता के शरीर में जाओगे। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आप अपना पूरा जीवन अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान की ओर मोड़ने में लगाते हो, नारायण की ओर मोड़ने में लगाते हो, तो आप इस पूरे जन्म मृत्यु के अनएंडिंग चक्र में से बाहर निकल सकते हो और अपने इटर्नल सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान के साथ वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हो। तो अब पता चला हम क्यों आपको हर वीडियो के अंत में याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? यही, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।